बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक पुलिस का सिपाही, गुनाहों का आदी और पक्का शराबी। उसकी एक ही बच्ची थी और वो उससे बेहद प्यार करता था, और वो बच्ची 2 साल की उम्र में ही फौत हो गई। वो कहता है कि मैं गम से निढाल हो गया। इसी साल जब शब-ए बरात आई तो कहता है मैंने नमाज़े इशा तक ना पढ़ी, खूब शराब पी और नशे ही में मुझे नींद ने घेर लिया। मैं ख्वाब की दुनिया में पहुंच गया। क्या देखता हूँ कि महशर बरपा है, मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से उठकर जमा हो रहे हैं। इतने में मुझे अपने पीछे सरसराहट महसूस हुई। मुड़कर जो देखा तो एक कदावर सांप मुंह खोले मुझ पर हमला आवर होने वाला था। मैं घबराकर भाग खड़ा हुआ। सांप भी मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगा। इतने में एक नूरानी चेहरे वाले कमजोर बुजुर्ग पर मेरी नजर पड़ी। मैंने उनसे फरियाद की। उन्होंने फरमाया मैं बेहद कमजोर हूँ, आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं फिर तेजी से भागने लगा। सांप भी बराबर ताक़ुब में था। दौड़ते दौड़ते मैं एक टीले पर चढ़ गया। टीले के उस तरफ खौफनाक आग शोलाजन थी और काफी लोग उसमें जल रहे थे। मैं उसमें गिरने ही वाला था कि आवाज आई, पीछे हट जा, तू इस आग के लिए नहीं है। मैंने अपने आप को संभाला और पलटकर दौड़ने लगा, और सांप भी पीछे पीछे था। वही कमजोर बुजुर्ग मुझे फिर मिल गए और रोकर फरमाने लगे, अफसोस मैं बहुत ही कमजोर हूँ, आपकी मदद नहीं कर सकता। वो देखिए सामने जो गोल पहाड़ है, वहाँ मुसलमानों की अमानतें हैं, वहाँ तशरीफ ले जाइए। अगर आपकी वहाँ कोई अमानत हुई तो इंशाअल्लाह रिहाई की सूरत निकल आएगी। मैं गोल पहाड़ पर पहुँचा। वहाँ दरीचे बने हुए थे। उन दरीचों पर रेशमी पर्दे लटक रहे थे। दरवाजे सोने के थे और उसमें मोती जड़े हुए थे। फरिश्ते ऐलान फरमाने लगे, पर्दे हटा दो, दरवाजे खोल दो, शायद परेशान हाल का कोई अमानत यहाँ मौजूद हो जो इसे सांप से बचा ले। दरीचे खुल गए और बहुत सारे बच्चे चांद से चेहरे चमकाते झांकने लगे। इन्हीं में मेरी फौत शुदा 2 साला बच्ची भी थी। मुझे देखकर वो रो रो कर चिल्लाने लगी, खुदा की कसम ये तो मेरे अब्बू जान है। फिर जोरदार छलांग लगाकर वो मेरे पास आ पहुंची और अपने बाएं हाथ से मेरा दायां हाथ थाम लिया। ये देखकर वो कदावर सांप पलटकर भाग गया। अब मेरी जान में जान आई। बच्ची मेरी गोद में बैठ गई और सीधे हाथ से मेरी दाढ़ी सहलाने लगी और पारा 27 सूरतुल हदीद की 16वीं आयत का ये जुज तिलावत किया। तर्जुमा कंजुल ईमान। क्या ईमान वालों को अभी तक वो वक्त ना आया कि उनके दिल झुक जाएं अल्लाह की याद और उस हक यानी कुरान पाक के लिए जो उतरा। अपनी बच्ची से ये आयत करीमा सुनकर मैं रो पड़ा। मैंने पूछा, बेटी वो कदावर सांप क्या बला थी? कहा, वो आपके बुरे आमाल थे जिनको आप बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। कदावर सांप नुमा बद आमालियाँ आपको जहन्नम में पहुँचाने के दर पे हैं। पूछा, वो कमज़ोर बुजुर्ग कौन थे? कहा, वो आपकी नेकियां थीं, चूँकि आप नेक अमल बहुत कम करते हैं लिहाजा वो बेहद कमज़ोर हैं और आपकी बुराइयों की मुकाबले से कासिर हैं। मैंने पूछा, तुम यहाँ पहाड़ पर क्या करती हो? कहा, मुसलमानों के फौजशुदा बच्चे यहाँ मुकीम होकर क़यामत का इंतज़ार करते हैं। हमें अपने वालिदैन का इंतज़ार है कि वो आएँ तो हम उनकी शफाअत करें। फिर मेरी आँख खुल गई। मैं इस ख्वाब से सहम गया था। मैंने अपने तमाम गुनाहों से रो रो कर तौबा की। सुभान अल्लाह। कौन है ये शख्स जिनका मैंने आपको वाक़या सुनाया? तो ये शख्स हज़रत मालिक बिन दीनार हैं, जिन्होंने इस ख्वाब के बाद तौबा की और अल्लाह के बहुत बड़े वली बन गए। आपने भी यकीनन इन बुज़ुर्ग का नाम हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ज़रूर नाम सुना होगा। ये बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। तो हमें भी चाहिए कि अपने गुनाहों से तौबा करें। आप देखिए कितने भी आपके गुनाह हों, रब की रहमत से नाउम्मीद ना हो, रब की रहमत से मायूस ना हो। आप सोचें कि यार मैंने तो ये गुनाह कर दिए, मैंने वो गुनाह कर दिए, मेरे गुनाहों का तो कोई शुमार ही नहीं। गलत।
آپ کے گناہوں کا شمار ہے، رب کی رحمت کا کوئی شمار نہیں۔ رب کی رحمت بہت بڑی ہے، آپ سے کچھ بھی ہو گیا ہو، کوئی بھی گناہ ہو گیا ہو، میرا رب کفر کو بھی معاف کر دیتا ہے، میرا رب شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے، میرا رب کبیرہ گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو، ہر عیب کو معاف کر دیتا ہے، ہر خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، ہر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور تو اور گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی کر دیتا ہے۔ وہ رب کریم کی ذات ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، بس ضرورت ہے ہمارا یہ کام ہماری اس بات کی کہ ہم رب کی بارگاہ میں جائیں، ہم رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے گناہوں کو ایکسیپٹ کریں، اپنے گناہوں پر شرمندگی ظاہر کریں، اپنے گناہوں کو برا سمجھیں اور اس سے توبہ کر لیں، وہ سب معاف کر دے گا۔ میرے جتنے بھی بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں، آپ نے کوئی بھی گناہ کیا ہے، توبہ کر لیں اور آ جائے رب کی بارگاہ میں۔ توبہ کر کے آپ کو جو سکون ملے گا نا، آپ کو جو روحانیت ملے گی، آپ یقین مانیں